सदैव जो बात करते आए, उन्होंने हिंदुत्व की जब भी परिभाषा बताई तो जो ओरिजिनल में सनातन की परिभाषा है कि हम दूसरे की रोटी देख के जले नहीं, अपनी आधी रोटी देने का प्रयास करें। राहुल गांधी ने सदन में वो कहा है। जितने दिन लोकसभा चले उतने दिन ना महंगाई की बात हो, ना बेरोजगारी की बात हो, ना शिक्षा की बात हो। राहुल जी ने यही तो कहा है कि हिंदू वो होता है जो हिंसा नहीं करता है, हिंदू वो होता है जो सबको साथ लेकर चलता है, हिंदू वो होता है जो विभाजन की राजनीति नहीं करता है। यही तो राहुल जी ने कहा। और क्या कहा है? राहुल गांधी ने जो बात कही थी, इशारा करके जो आप अपने आप को बड़ा हिंदुत्व साबित करने का प्रयास करते हो, जबकि तुम हिंदू नहीं हो ओरिजिनल में। जो काम ये करना चाहते थे, भ्रम फैला के संसद के अंदर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे, वो चीज़ इस बार नहीं हो पाएगी। देश में भाजपा ने कुछ छोड़ा है जिसको तोड़ा और मरोड़ा ना हो। आदमी के रोजी रोटी, उसके हालात से लेके महिलाओं के अस्मिता तक कोई चीज़ ऐसी है जो इस देश के अंदर तोड़ी मरोड़ी नहीं जा रही। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। संसद में लगातार विपक्ष जिस तरह से जनता के मुद्दे उठा रहा है, उसे साफ जाहिर हो रहा है कि 10 सालों में इतना मजबूत विपक्ष कभी नज़र नहीं आया। राहुल गांधी लगातार बोलते बंद कर दे रहे हैं अपने भाषणों से। राहुल गांधी ने एक बयान दिया, अपने भाषण में उन्होंने हिंदुत्व की जो परिभाषा है उसको बता दिया, और शायद यही वजह है जो भारतीय जनता पार्टी की में बौखलाहट मच गई। पूरे देश भर में तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पे जाकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। राहुल गांधी का कहना है कि जो हिंदू है, जो हिंदू धर्म का मतलब हिंसा से दूर रहना है, अहिंसा को अपनाना है। इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं लोगों के बीच कि इस तरह का जो एजेंडा फैलाया जा रहा है, एक तो उनके भाषण को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो उन्होंने कहा है कि अहिंसा में रहना है, हिंसा से दूर रहना है, तो हिंसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय जाकर, जगह जगह जाकर, जहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते हैं उनके घर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि वो झूठ बोलने में बहुत माहिर है, और वो क्या से क्या अनर्थ करते हैं। राहुल गांधी सदैव जो बात करते आए, उन्होंने हिंदुत्व की जब भी परिभाषा बताई तो जो ओरिजिनल में सनातन की परिभाषा है कि हम दूसरे की रोटी देख के जले नहीं, अपनी आधी रोटी देने का प्रयास करें। राहुल गांधी ने सदन में वो कहा है कि ओरिजिनल में हिंदू होता क्या है। और भारतीय जनता पार्टी अपने हर बार प्रधानमंत्री हो या उनकी पूरी फौज, जैसे आलू चिप्स का बयान था या और सारे बयान, वो घुमा के प्रयास करते हैं। लेकिन अब जनता इन मक्कारों की मक्कारी समझ चुकी है। अब उनकी मक्कारी चल नहीं रही, तो किसी भी तरह देश में ध्रुवीकरण और दंगा चाहते हैं, लेकिन जनता उनको रिस्पांस दे नहीं रही। चाहे इस मुद्दे पर भी आप चौराहे चौराहे जाइए, जनता कह रही कि मोदी जी का ये बयान उनको उल्टा पड़ रहा है, मोदी जी गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने हिंदुओं को नहीं कहा था। राहुल गांधी ने जो बात कही थी, इशारा करके जो आप अपने आप को बड़ा हिंदुत्व साबित करने का प्रयास करते हो, जबकि तुम हिंदू नहीं हो ओरिजिनल में। वो जो हिंसा की बात करे, जो दूसरे को मारने की बात करे, जो दूसरे के धर्म का सम्मान ना करे, राहुल गांधी के बयान पे तो हो हल्ला मचा हो। जो राहुल गांधी ने कहा है वही हमारे सनातन धर्म के शीर्ष पुरुष शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने भी कल वही बात कही है। बिल्कुल उनकी तरफ से सपोर्ट किया गया है। अगर उन्होंने वही बात कही है तो प्रधानमंत्री को शंकराचार्य के खिलाफ भी बोलना चाहिए कि ये शंकराचार्य गलत कह रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि अगर हम उधर बोलेंगे तो फंस जाएंगे। प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता उनको समझ चुकी है और अब इनके झूठ में जनता फंसने वाली नहीं है। कैसे देख रहे हैं सर, क्या हिंदुत्व का जो सही मायने है, सही मकसद है, राहुल गांधी ने बता दिया तो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए बौखलाहट मच गई? देखिए, पहली बात, भारतीय जनता पार्टी जो ये हिंदुत्व का मामला बार बार कर रही है, अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि जब उन नीट के मामले को, विद्यार्थियों के मामले को, अग्निवीर के मामले को, महंगाई के मामले को विपक्ष ने जिस समय मुद्दा बनाकर लोकसभा में उठाया, उन बातों पर चर्चा होनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उनको हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, उनका एक एजेंडा है। जितने दिन लोकसभा चले उतने दिन ना महंगाई की बात हो, ना बेरोजगारी की बात हो, ना शिक्षा की बात हो। वो राहुल गांधी जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करके और लोगों को भ्रमित करके अपने कामों पर जिस तरीके से एक बार राहुल जी ने कहा था कि जब
पॉकेट मार आपके पास आता है तो पहले ध्यान भटकाता है। हमें ध्यान रखना चाहिए, इस समय ध्यान भटकाया जा रहा है, यानी कि सदन में सरकार हमारी जेब से कुछ ना कुछ चुराने वाली है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। सरकार आम जनता को भटका रही है, सदन चल रहा है, देश के मुद्दों की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री, उनके नेता देश को गुमराह करने में लगे हुए। राहुल जी ने कोई ऐसी बात नहीं की थी और राहुल जी के बयान पर एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल जी के साथ खड़ा है। बिल्कुल, जैसे सर कह रहे हैं कि मुद्दे से बहकाना चाह रही, क्योंकि लगातार अग्निवीर पे बात करते हैं सदन में राहुल गांधी, जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। 10 सालों में इतना विपक्ष मजबूत नहीं नजर आया, तो क्या उसी से भटकाना चाहते हैं? बिल्कुल, 2024 के लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी और मोदी पूरी तरीके से हतोत्साहित हो चुके हैं। ये साफ साफ उनका साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। राहुल जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। उनको शुरुआत से देख लिए, जब से बीजेपी का शुरुआत हुई और आज तक उन्होंने हिंदू मुस्लिम का विभाजन करने का काम किया है। राहुल जी ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल जी ने ऐसे कौन सी बात कह दी है जो हिंदुओं के विरोध में है? राहुल जी ने यही तो कहा है कि हिंदू वो होता है जो हिंसा नहीं करता है, हिंदू वो होता है जो सबको साथ लेकर चलता है, हिंदू वो होता है जो विभाजन की राजनीति नहीं करता है। यही तो राहुल जी ने कहा, और क्या कहा है? अगर ये कहने से राहुल जी हिंदू विरोधी हो जाते हैं तो पूरा कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ है, हम सब फिर विरोधी हैं। कहने का मतलब केवल इतना है कि जो ये चुनाव के परिणाम आए हैं, बीजेपी और मोदी इन परिणामों से पूरी तरीके से हतोत्साहित है। यही हतोत्साहित उनका पूरी तरीके दिखाई पड़ रहा है। और लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं सर राहुल गांधी के बयान को, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह से क्यों रिप्रेजेंट कर रही है, लोगों के बीच क्यों भ्रम फैला रही है? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम केवल भ्रम फैलाना ही है। 2004 में जब आए थे तब 15 लाख देंगे, इतने करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को ये देंगे, ये भ्रम फैलाया गया। सत्ता में आए, लेकिन सत्ता में आने के बाद अडानी, अंबानी, हर चीज़, सरकारी चीज़ को बेच देना, वो भ्रम फैला के अपना कब्जा करने पे तुले हुए हैं। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में जो ये सोच के चल रहे थे 400 पार, वो 400 पार 241 पे आके खुद अटक गए। जो काम ये करना चाहते थे, भ्रम फैला के संसद के अंदर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे, वो चीज़ इस बार नहीं हो पाएगी। राहुल जी शुरुआत से इस बात को कह रहे हैं, भाई हिंदू, उन्होंने ये कहा कि हिंदू वो नहीं है जो केवल आपके साथ खड़ा है, हम भी हिंदू हैं, अदर कास्ट भी हिंदू है। जिस हिसाब से 4 जून का रिजल्ट आने के बाद आपने खुद मीडिया में देखा होगा कि पूरे अयोध्या मंडल को देशद्रोही साबित कर रहे थे लोग। वो लोग कौन थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? 5 लाख लोगों ने वोट दिया वहाँ पर, भाजपा हार गई, इसका मतलब वो हिंदू नहीं है, वो पाकिस्तानी हैं, वो देशद्रोही हैं। राहुल जी ने कभी इस बात को नहीं कहा कि हिंदू अहिंसक होता है। हिंदू, बड़ा सवाल तो ये भी उठ रहा है कि वो अग्निवीर पे बात कर रहे हैं, वो महंगाई, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, लेकिन इन सारे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ एक हिंदू मुद्दा। हाँ, तो हिंदू मुद्दा उन्होंने पकड़ लिया ना जी, यही करना चाहते हैं। वो बरगलाना चाहते हैं कि हिंदू के विरोधी हैं राहुल जी, देखिए हमको काम नहीं करने दे रहे, हिंदू के खिलाफ हैं। राहुल जी हिंदू के खिलाफ बिल्कुल नहीं। नीट प्रतियोगिता पर उन्होंने बात की, उन्होंने सैनिकों की बात की, हर चीज़, बेरोजगारी की बात की, महिलाओं सुरक्षा की बात की, मणिपुर की बात उठाई, सब जगह की बात उठा रहे हैं। लेकिन ये किसी बात पर जवाब ना देकर केवल एक लाइन उन्होंने पकड़ ली कि हिंदू के खिलाफ राहुल जी खड़े हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राहुल जी ने हिंदू धर्म के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं कही है। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, कैसे देख रहे हैं सर कि हिंदू वाले बयान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? देश में भाजपा ने कुछ छोड़ा है जिसको तोड़ा और मरोड़ा ना हो, कुछ भी छोड़ा है। आदमी के रोजी रोटी, उसके हालात से लेके महिलाओं के अस्मिता तक कोई चीज़ ऐसी है जो इस देश के अंदर तोड़ी मरोड़ी नहीं जा रही। तो जब और एक विपक्ष का नेता अगर किसी चीज़ को स्पष्ट कर रहा है, चुनाव की समीक्षा सदन के शुरुआत में निश्चित होती है, हार जीत की होती है, और आज वो हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़कर जब बैकफुट पर चले गए तो उससे मुंह चुराने का काम करते हो। आज जब उसी से तुम्हारे हिंदू 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 दिन रात क्या भरना चाह रहे थे देश के 80% लोगों के दिमाग में, जब आपको कामयाबी नहीं मिली तो आज आप राहुल जी को हो करके सदन में हल्ला मचा के आप उनकी बात को डिनाई करना चाहते हो। जननायक राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या गलत बोला कि आप पूरा हिंदू नहीं हो, आप पूरा हिंदू समाज नहीं हो, भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है हिंदू समाज। वो
चंद मुट्ठी भर लोग पूरे सनातन और हिंदू को गुमराह करेंगे और वो ये चाहेंगे कि इस पर वो कहा जाएगा उनसे कि जो है वो नहीं, आप बहुत नेकनामी हो। आज जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि सारा हिंदू हिंसक है, नहीं। जो लोग हिंदुत्व के आड़ में लोगों को डंडे लाठियां उठाने पे मजबूर करते हैं, जो मस्जिदों पे हमले हिंदुओं से करवाने का प्रयास करते हैं, जय श्री राम जैसा नारा, पवित्र नारे को लोग दम्भी नारा बनाने का प्रयास करेंगे, निश्चित वो हिंदू नहीं है। आज राहुल गांधी जी ने कल भरे सदन में बोला, आज चौराहे पर हिंदू बोलेगा कि ये असली हिंदू नहीं है। अब रोक लें वो किसका किसका? देश के 100 करोड़ से ऊपर की आबादी का तो मुंह रोक लोगे। आप एक चीज़ बोलेंगी कि उन्होंने जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, क्या वो हिंदू नहीं है? वोट देना अपनी जगह है, वो एक देश की निष्ठा है। धर्म हमारा अपनी जगह है, हम धर्म के साथ सदैव खड़े हैं। हम उनसे बड़े शिव भक्त हैं, उनसे बड़े राम भक्त हैं, लेकिन हम उसका ओछा प्रदर्शन किसी मंच पर, किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं करते। आस्था का सवाल है, आस्था का प्रश्न होता है। धर्म हमारी आस्था का विषय है, हमारी उपासना पद्धति है। हम कैसे इस चीज़ को डिनाई कर लें कि आप उस चीज़ का जो भोला रंगनाच आप कराते हो सड़कों पर, उसको हम हिंदुत्व बोलेंगे या हिंदू बोलेंगे? अच्छा, गुमराह किया जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद कांग्रेस कार्यालय देश भर में जगह जगह पर, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, एक नियम है विज्ञान का कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपने जो ये नई परंपरा शुरुआत की है ना, आप कार्यालय पर प्रदर्शन करवाना चाहते हो, आप विपक्ष को एक गलत नीति और नियत के हिसाब से घेरना चाहते हो। आपने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, शेर घर पर नहीं था, शेर घर पर नहीं था, आप उसके मांद के सामने भौंकने गए थे। अगर आप ऐसी मानसिकता शुरू करोगे, निश्चित है इस क्रिया की प्रतिक्रिया आएगी। कल फिर बहुत सारे मुद्दे उपजेंगे। क्या करें? नीट पर चले, भूपेंद्र चौधरी जी का आवास गिरवा दें, उनका यहाँ आवास गिरवाया जाए, उनके गृह जनपद पे उनके आवास घेरे जाएं। अब इस तरह से व्यक्तिगतवादी राजनीति पैदा की जाएगी, राजनीति में पर्सनल संबंधों को बीच में आड़े लाया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ विद्वेष फैलाने का जो प्रयास कर रही है, इसको कांग्रेस पूरा इनकी इस नीयति को नहीं होने देगी। देश के सामने भाजपा का चेहरा साफ हो चुका है कि तुम सिर्फ सत्ता लोभी हो, सत्ता लोभी होने के लिए कुछ भी करोगे। कांग्रेस हमेशा अहिंसा के साथ खड़ी है, हमारे आइडियल गांधी हैं। यहाँ पर इस भारत में कभी भी नाथू राम जिंदाबाद के नारे नहीं लगने दिए जाएंगे। बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी ये जिस तरह से साफ कहना है कि वो गांधी विचारधारा रखते हैं, अहिंसा के साथी हैं। कैसे आपने सुना है कि लोगों की क्या राय है उनके भाषण को, राहुल गांधी के भाषण को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, और हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, उस भाषण में कितनी सच्चाई है, ये आपने सुना है। लोगों से तमाम अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।